हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास ले रहा हूं, जो सुबह 11 बजे होती है। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी स्पेशल क्लास चल रही होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उस लिंक से उस स्पेशल क्लास में आ जाइएगा। अगर आपने अनअकैडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। ध्यान रखिएगा, क्लास जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं देना है। एक बार आइएगा, पहले क्लास को देखिएगा, अच्छी लगे तो डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख हमको मिलता है? तो वह है आपका संविधान का कौन सा भाग? भाग 3। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मूल अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, ये हमसे पूछा गया है। मूल संविधान में जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की जो आपकी संख्या थी वो कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की जो आपकी संख्या थी वो कितनी थी? 8। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनुसूची है आपकी 12। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची में आपकी भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल, 11वीं अनुसूची में आपका 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में आपकी नगर पालिका शामिल है। तो ये पूरी आपकी अनुसूची है। ठीक है, संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है, ये हमसे पूछा गया है। संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मणिपुर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है, ये हमसे पूछा गया है। अगर आपको मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन या बदलाव करना है तो इसकी केवल शक्ति संसद के पास है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है केवल और केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 12 के बीच दिए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर आप अपने देश से बाहर रह रहे लगातार कितने वर्षों तक? आपका सही आंसर है 7 वर्ष। अगर आप 7 वर्ष तक अपने देश से बाहर रहते हैं तो आपकी जो नागरिकता है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो है ये किया गया था आपका वर्ष 1956 में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आज का जो क्वेश्चन है यहीं से मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, ये और बता देना मुझे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन मैंने बीच में ही पूछ लिया। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। यानी कि
राज्यों का यूनियन। अब देखो एग्जामिनर कैसे घुमाता है, संघ को उसने यूनियन लिख दिया। अब जिन बच्चों को केवल संघ ही याद है ना, तो ये बिल्कुल ये समझ लो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर अपना गलत लगा के आएंगे। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो भारत का जो वर्णन है ये राज्यों के संघ के रूप में करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? जल्दी बताओ, अभी हाल ही मैंने आपको बताया था। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है आपकी? तो उस अनुसूची का नाम है आपका 10वीं अनुसूची। कौन सा? 10वीं अनुसूची। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान में अब अगर आपको संशोधन करना है तो कौन से अनुच्छेद में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वह आपका अनुच्छेद 368, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। कितना? 3 बार लगा है। कब? 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 पाकिस्तान के समय, 1975। तो केवल 3 बार लगाया राष्ट्रीय आपातकाल। 1956 में राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है, ठीक है। और 1960 में वित्तीय आपातकाल है। क्या है? वित्तीय का आपातकाल। और अपने लिए ये खुशखबरी है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। कई बार तो एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो एक भी बार नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, ठीक है। और 368 में क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वह आपका अनुच्छेद 40, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 32 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में निहित है, जिसको रिट कहते हैं, ठीक है। 5 रिट हैं अपनी: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार पृष्ठता। ये आपकी 5 रिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? देखो अभी मैंने आपको 5 रिट बताई, हालांकि 4 इसमें दी है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेष, परमादेश, अधिकार परीक्षता दी है। तो अगर किसी व्यक्ति को या कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है तो कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? तो उस रिट का नाम है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है वो ये क्या है? जल्दी बताओ। वैधानिक अधिकार है, यानी कि दूसरा ऑप्शन का करेक्ट है। ये अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत हटाया गया था। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका कौन से नंबर का? मूल अधिकार है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व जो है ये राज्यों के लिए है। किसके लिए है बच्चों? राज्यों के लिए है। लिखा ही होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो उस राज्य का नाम है आपका गोवा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 51, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे ही 51 का चालू हो जाता है तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे।
ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो अनुच्छेद 51 आपका कैसे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। लेकिन 51 का जो है वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसके तहत? तो कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है ये दिया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? देखो अभी हाल ही आपको बताया था कब समाविष्ट किए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, संविधान में कुछ भी लाया गया तो वो 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया, ऐड किया गया, और कुछ भी हटाया गया तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था कि जो मूल संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, तो मैंने आपको वहां पर बताया 44वें संविधान संशोधन। यहाँ पर मूल कर्तव्यों को लाया गया तो 42वां संविधान संशोधन। समझ रहे? तो ये छोटी सी ट्रिक है, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप जोड़ी गई है? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जो रखा गया है ये भाग 4 में लगा गया है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? किस वर्ष? तो मूल कर्तव्यों कब स्थापित किया गया था? 1976 42वां संविधान संशोधन। रिपीट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अंतः स्थापित किया गया है वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 1976 रिपीट हो गए एक दो क्वेश्चन। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? अगर आपको संसद को भंग करना है तो इसके लिए सक्षम कौन है? तो इसके लिए सक्षम है केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत है? 52। 60 के तहत शपथ लेता है, 61 के तहत इसका महाभियोग है, 53 में कार और शक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टेंशन नहीं लो, एक बार पूरी वैकेंसी आ जान दो। हर टॉपिक को मैं इतने अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको सारी चीजें उंगलियों में याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद का, तो देखो संसद का लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का 17वें कौन करता है? तो देखो 17वें कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर 17वें का मतलब होता है बुलाना, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। समझ रहे? तो संसद के दोनों सदनों का जो 17वें यानी कि कौन करता है, बुलाता कौन है? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन हुआ था 1927 में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान से संबंधित, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। ठीक है, अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों ये आपके देखो पूरे आंसर दिए हैं 1 से 60 तक। इससे पहले वाला जो पार्ट था संविधान का और इस पार्ट की पीडीएफ आपको पूरी एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप सभी लोग ऐड हो जाइए वहाँ पर। मैं आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की देखेंगे शाम की एक वीडियो में यूपी जीके की प्रोवाइड करवाता हूं, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।